बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, चैप्टर हमारा जो चल रहा था माई फाइनेंशियल करियर, मेरा माली मुस्तकबिल, और लास्ट पेज जो बच गया था, जो हमने स्टार्ट करना था, तो वो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम हमारी पिछले लेक्चर में जो जहाँ हमारी बात रुकी थी वो ये कि जब वो उससे कहता है, राइटर जो है वो क्लर्क से कहता है कि मुझे $6 की रकम वापस लेनी है अपने प्रेजेंट यूज़ के लिए, और $50 की रकम जो है वो अपने बैंक में डिपॉजिट रखना चाहता हूँ। जब ये वो कहता है तो वो उसे देते हैं। चूँकि इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि वो बहुत ज़्यादा पजल होता है, सेफ़ में घुस जाता है और उससे में परेशानियाँ होती हैं। पहले कहता है जी मैंने मैनेजर से मिलना है वगैरह वगैरह। इस किस्म की वो जो मिस्टेक्स कर चुका होता है, उन मिस्टेक्स के बाद अब आगे मज़ीद वो क्या ब्लंडर मारता है, क्या मिस्टेक्स करता है, और कैसे कैसे फिर नतीजा क्या निकलता है, उसका इख्तिताम क्या होता है, उसका एंड क्या होता है। तो उसमें यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। Then I realized that I had written $56 instead of 6। फिर मुझे पता चला कि वो जो क्लर्क हैरान होता है उसकी बात पे कि क्यों हैरान हो रहा है। वो पता जनाब ये चलता है कि वो 6 की बजाय 56 लिख देता है, 6 की बजाय। चाहिए तो उसको $6 की रकम वापस थी, वो 6 वापस लेना चाहता था, लेकिन हुआ क्या कि उसने 56 लिख दिया, $56 लिख दिया चेक के ऊपर। तो फिर राइटर कहता है जी फिर मुझे आइडिया हुआ, फिर मुझे पता चला कि अच्छा ये प्रॉब्लम हुआ है, इस वजह से ये मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं। आई वॉज टू फॉर बियॉन्ड द गॉन टू रीज़न नाउ। अब मैं किसी किस्म की दलील देने से बहुत दूर जा चुका था। आई हैड फीलिंग दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू एक्सप्लेन द थिंग। अब मैंने ये सोचा कि इस चीज़ की वजाहत करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि मैंने $6 लिखने की बजाय मैंने $56 क्यों लिख दिए हैं। अब इस चीज़ की वजाहत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ऑल द क्लर्क्स हैड स्टॉप राइटिंग टू लुक एट मी। वहाँ बैंक के अंदर बैठे हुए जितने क्लर्क्स थे, क्लरिकल स्टाफ जितना था, उन सब लोगों ने लिखना बंद किया, लिखना स्टॉप किया, और फिर मेरी तरफ देखना शुरू कर दिया कि ये बंदा क्या कर रहा है। रेकलेस विद मिजरी, मैं परेशानी से बौखलाते हुए, आई मेड अ प्लंग, मैं यकदम उन पे उल्टा टूट पड़ा। मेड अ प्लंग, मैं टूट पड़ना, मैं उन पे टूट पड़ा उल्टा। यस द होल थिंग, मैंने कहा हाँ जी मुझे सारी की सारी रकम वापस चाहिए, मुझे जितनी भी रकम है सारी रकम मैंने वापस लेनी है। यू विदड्रॉ योर मनी फ्रॉम द बैंक, तुम अपनी विदड्रॉ पेमेंट वापस लेना। क्या तुम अपनी तमाम तर दौलत, तमाम तर रकम वापस लेना चाहते हो? एवरी सेंट ऑफ इट, एक एक पाई, एक एक सेंट मुझे वापस लेना है, मुझे वापस दे दो। आर यू नॉट गोइंग टू डिपॉजिट एनी मोर, क्या आप अपना डिपॉजिट यहाँ मज़ीद रखना नहीं चाहते, यहाँ मज़ीद अपना डिपॉजिट नहीं करना चाहते? सेड द क्लर्क एस्टोनिश्ड, एस्टोनिश्ड हैरान होते हुए। हैरान होकर उसने कहा, क्लर्क ने कहा कि क्या आप अपनी रकम मज़ीद यहाँ पे डिपॉजिट नहीं रखना चाहते? नेवर, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं रखना चाहता मैं यहाँ पे रकम जो है वो यहाँ मैं कभी भी नहीं रखना चाहता। एन इडियट हो, एक बेवकूफ़ों वाला ख्याल आया। इडियट हो, एक बेवकूफ़ों वाला ख्याल, एक बेवकूफ़ों वाला ख्याल मेरे जहन में आया। स्टक मी दैट दे माइट थिंक समवन हैड इंसल्टेड मी। इंसल्ट, बेइज्जती करना। कि शायद मेरे जहन में ख्याल आया कि शायद ये लोग ऐसा समझेंगे कि किसी ने मेरी बेइज्जती की है, किसी ने मेरी इंसल्ट की है। उस इंसल्ट की वजह से मैं अपनी रकम जो है, वाइल आई वाज राइटिंग अ चेक,
कि जब मैं चेक को लिख रहा था तो उस वक्त किसी ने मेरी बेइज्जती की है, किसी ने मेरी इंसल्ट की है, तौहीन की है, इसलिए मैंने इरादा बदल लिया है। और एंड दैट आई हैड चेंज्ड माई माइंड, कि मैंने अपना इरादा बदल लिया है, अब मैं रकम यहाँ नहीं रखना चाहता। चेंज माई माइंड, इरादा बदल लेना, कि अब मैंने अपना इरादा बदल लिया है कि मैं अपने, लेकिन ये सिर्फ एक होप थी, ये सिर्फ एक उम्मीद थी, अदरवाइज रियलिटी में ऐसा नहीं था। आई मेड अ रैश अटेम्प्ट, फिर मैंने एक बेवकूफ़ों वाली ये बात की, टू लुक लाइक अ मैन विद अ फियरफुल क्विक टेम्पर, फिर मैंने अपने आप को ऐसे जाहिर किया कि जैसे बहुत ज़्यादा गुस्से वाला, टेम्पर मिजाज गुस्सा, कि जैसे मैंने ऐसे पोज किया कि जैसे मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ, क्विक टेम्पर, मैं तेज़ मिजाज आदमी हूँ, मैं गुस्से वाला आदमी हूँ, इसलिए मैं ऐसा बिहेव कर रहा हूँ कि मैं अपनी $6 वापस लेने के बजाय मैं पूरे के पूरे $56 अब वापस लेना चाहता हूँ। द क्लर्क प्रिपेयर टू पे द मनी, जब मैंने इतना सारा इसरार किया तो क्लर्क ने कहा कि ठीक है, द क्लर्क प्रिपेयर टू पे द मनी, उसने कहा जी ठीक है, हम आपको आपकी जितनी भी रकम है हम आपको वापस कर देते हैं, लेकिन हाउ विल यू हैव इट, आप इसे किस तरह लेंगे, यानी मतलब ये कि कौन से नोट लेंगे, किस तरीके से आप अपनी रकम लेंगे। सेड ही, उसने कहा, यानी क्लर्क ने कहा कि आप थोड़ी सी वजाहत बता दें, एक्सप्लेन कर दें कि आप किस तरह लेंगे ये रकम। वट, क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे हैं आप। हाउ विल यू हैव इट, आप इसे कैसे लेंगे, किस तरह के नोट लेंगे। ऑफ आई कार्ड, हाँ अब मुझे समझ आ गई, कार्ड, मैंने इस बात को पा लिया, हिज मीनिंग, उसका मतलब। एंड आंसर्ड विदाउट इवन ट्राइंग टू थिंक, और बग़ैर सोचे समझे, मैंने बग़ैर सोचे समझने की कोशिश किए बग़ैर मैंने ये कहा इन 50s कि मुझे 50 वाले जो नोट हैं मुझे वो चाहिए, वो रकम मुझे आपसे वापस लेनी है। ही गेव मी अ $50 बिल, उसने मुझे $50 का बिल का मतलब होता है बेटे नोट, उसने मुझे $50 का नोट दिया, एंड द 6, और फिर उसके बाद $6, यानी कि टोटल 56 थे, तो एक बिल 50 का यानी नोट 50 का और बाकी $6 दिए। ही आस्क्ड ड्राइली रूखे अंदाज में, ही गेव इट टू मी एंड आई रश्ड आउट, उसने ये रकम मुझे दी और मैं भाग के बाहर खड़ा हुआ। रश्ड आउट, भाग कर जाना, मैं भाग कर गया। एज द बिग डोर स्विंग बिहाइंड मी, स्वैंग, SWANG, स्वैंग, घूमना। बिहाइंड मी, जैसे ही वो जो बैंक से मैं बाहर निकला तो वो जो दरवाज़ा था, वो जो डोर ऐसे घूमने वाला दरवाज़ा था, वो ऐसे घूमा। आई कॉट द इको गरज या शोर, या इसको आप गूंज, रोर, गरज या शोर। लाटर, हंसना। दैट वेंट अप टू द सीलिंग ऑफ द बैंक, सीलिंग छत का निचला हिस्सा। एज द बिग डोर स्वैंग बिहाइंड मी आई caught द इको ऑफ अ roar of laughter that went up to the ceiling of the bank। जैसे ही मैं वो जो घूमने वाला दरवाज़ा था उससे मैं बाहर निकलने लगा तो मैंने अपने पीछे ज़ोरदार एक कहे की आवाज़ सुनी जो कि बैंक की जो छत थी उससे टकरा कर गूंज रही थी। यानी ये मेरे जाने के बाद उनका ये बिहेवियर था। सिंस देन आई बैंक नो मोर, उसके बाद, उस वाक़ये के बाद, उस दिन के बाद मैं फिर कभी दोबारा बैंक नहीं गया। आई कीप माई मनी इन कैश इन माई ट्राउज़र्स पॉकेट्स, मैं अपनी रकम अपनी पैंट की जेबों में रखता हूँ। एंड माई सेविंग्स, और जो मेरी बचत होती है और जो मेरी जमा पूंजी होती है और जो मेरी बचत होती है इन सिल्वर डॉलर्स इन सॉक, वो मैं जुराबों के अंदर महफूज करके रखता हूँ। रकम जो होती है आमतौर पे वो पैंट की जेबों के अंदर, ट्राउज़र की जेबों के अंदर, और जो बाकी रकम बच जाती है वो
जुराबों के अंदर, और फिर इसके बाद कभी बैंक नहीं गया। तो ये है मेरे बेटे माय फाइनेंशियल करियर। इस तरीके से इस कहानी का राइटर के साथ जो है, राइटर का ये जो बैंक जाने का एक्सपीरियंस था लीकॉक का, स्टीफन लीकॉक का, तो स्टीफन लीकॉक ने इस पूरे चैप्टर के अंदर यानी हमने देखा कि थोड़ा तंज़ो मज़ाह भी था, ह्यूमर भी था इसके अंदर, और कैसे कैसे उसने मिस्टेक्स की और कितनी सारी उसने मिस्टेक्स की। अगर हम उसके ब्लंडर काउंट करना करते हैं तो 5 से 6 उससे गलतियां हुई, मिस्टेक्स हुई, और फिर वो उसने गलती भी नहीं मानी बल्कि उनके ऊपर ही पोज टू बी एंग्री, बल्कि उसके ऊपर उसने गुस्सा करने की कोशिश की। तो ये बैंक का जो इन्वायरमेंट था वो बताया गया है, और राइटर का जो बिहेवियर था वहाँ बैंक के अंदर, उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक सिंपल कंट्री मैन जो होता है, एक सादा देहाती लोग आदमी जो होते हैं, वो जब बैंक में जाते हैं तो वो कितने परेशान होते हैं और उनको वहाँ कैसे कैसे मसाइल का सामना करना पड़ता है, और फिर कंफ्यूज होने की वजह से फिर वो कैसी कैसी वहाँ पे मिस्टेक कर जाते हैं, जानते हुए ना जानते हुए, चाहते हुए ना चाहते हुए। तो ये हमारा चैप्टर जो है टेक्स्ट और इसकी ट्रांसलेशन और मीनिंग्स इसके मुकम्मल हो गए। सिनोनिम्स भी ये देख लें, ये सिनोनिम्स करने के बाद पूरे चैप्टर के हमारे जो सिनोनिम्स हैं वो भी मुकम्मल हो जाएंगे। सबसे पहले है जी रेकलेस, हेस्टी, रैश, केयरलेस। तो ये 3 जो है ये हो गए जी रेकलेस के। इडियट, फुलिश, सिली, अनवाइज, ये 3 पॉसिबल सिनोनिम्स इसके हो गए। वैसे की बुक के अंदर अगर आप देखेंगे तो इससे भी ज़्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं, लेकिन कम से कम, ज़्यादा नहीं, कम से कम हर वर्ड के 3-3 सिनोनिम्स तो आपको याद करने चाहिए, कि पता नहीं वहाँ ऑप्शन के अंदर वो पहला ऑप्शन दे देता है, दूसरा ऑप्शन दे देता है या तीसरा, अदरवाइज़ वैसे वहाँ किसी किसी के 5 से 6 ऑप्शन भी दिए हुए हैं। और उसके बाद है जी रैच्ड, शेमफुल, मिजरेबल, डिसमल। तो ये इसके 3 हो गए जी। टेम्पर, नेचर, ह्यूमर, एटीट्यूड। उसके बाद है जी ड्राइली, बोरिंगली, फ्लैटली, टीडियसली। तो ये 3 इसके। अब इस चैप्टर के, ये चैप्टर जो है टेक्स्ट, ट्रांसलेशन, वर्ड्स मीनिंग्स और इसके पूरे के पूरे जो सिनोनिम्स की लिस्ट है वो आज इस चैप्टर की हमारी मुकम्मल हो गई। अगर उसको काउंट करें तो तकरीबन 70 से 80 सिनोनिम्स बनते हैं इस चैप्टर के, 70 to 80 सिनोनिम जो कि इस चैप्टर के मुकम्मल हो गए हमारे। अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसकी टेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू वेरी मच।